हाय दोस्तों। आकाश गुलेरिया के हाथ अनिका की डीएनए टेस्ट रिजल्ट्स लग चुके थे। दोस्तों, गुलेरिया परिवार में 3 भाई थे, जिसमें कि सबसे छोटे थे करण गुलेरिया। और दोनों बड़े भाइयों को एक एक बेटे थे, जबकि करण गुलेरिया ने एक बेटी को गोद लिया था। रिपोर्ट्स पढ़कर आकाश हैरान रह जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिका करण गुलेरिया की बेटी नहीं थी, मगर अनिका गुलेरिया परिवार से ही बिलोंग करती थी। तो दोस्तों, अनिका का बायोलॉजिकल फादर कौन था? आकाश ये सब सोच ही रहा था कि वो सनशाइन स्कूल पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी पिंकी पढ़ती है। आकाश पिंकी को पिक करने आया था। वहां पर उसकी मुलाकात श्रेया से होती है, जो कि आर्यन को पिक करने स्कूल आई थी। क्योंकि अनिका ने उसे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, वो सर्जरी के चलते आर्यन को पिक नहीं कर पाएगी। दोस्तों, आकाश और श्रेया के बारे में मैं एपिसोड नंबर 141 में बात कर चुके हैं, जिसमें कि आकाश ने श्रेया के साथ मिसबिहेव किया था, जिसके लिए वो गिल्टी था और श्रेया से माफी भी मांगना चाहता था। अब आकाश के पास मौका था कि श्रेया को सॉरी कह सके। श्रेया और आर्यन टैक्सी का वेट कर रहे होते, तभी आकाश जाकर श्रेया और आर्यन को लिफ्ट देता है और रास्ते में वो श्रेया से माफी भी मांग लेता है। लेकिन श्रेया इतनी आसानी से आकाश को माफ नहीं करने वाली थी। श्रेया आकाश से कहती है कि मुझसे दूर रहो। ये बात कर ही रहे होते कि तभी मल्होत्रा हाउस आ जाता है, इसलिए श्रेया आर्यन को लेकर अंदर चली जाती है। अनिका भी सर्जरी के बाद घर पहुंचती है। अनिका बहुत थकी हुई थी, इसलिए वो सोना चाहती थी। तभी उसे रिया का कॉल आता है। दोस्तों, दरअसल रिया ने अनिका को एक काम दिया था कि वो उसके फैन नानू का पता लगाए। फैन नानू से आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर करण गुलेरिया की बात हो रही है। लेकिन सर्जरी में बिजी होने के कारण अनिका ये सब नहीं कर पाई थी। और इस वक्त अनिका काफी थकी हुई थी, इसलिए वो रिया को डांट देती है और कॉल कट कर देती है। अनिका के बातों से रिया हर्ट हो जाती है, वो रोने ही वाली होती है कि तभी वहां पर रोहित आ जाता है। रोहित रिया से कहता है कि आर्यन, हमें 2 दिन हो गए हमारे खानदानी मारवा हाउस में आकर। तुमने सारे फैमिली मेंबर से मुलाकात नहीं की। क्या तुम आज नीचे चलकर सबके साथ डिनर करना पसंद करोगे? इस पर रिया कहती है कि हाँ, श्योर। दोस्तों, अब मैं आपको मारवा हाउस के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। मारवा हाउस किसी राजा महाराज के पैलेस से कम नहीं था। पूरा मारवा परिवार एक साथ मेन मारवा हाउस में मिलजुल कर रहता था। मगर तभी भी परिवार के सदस्यों का आपस में मिलना जुलना कम ही होता था। सबके अलग अलग कमरे, अलग अलग गाड़ियां, नौकर चाकर थे। एक घर में रहने के बावजूद भी सबकी अपनी प्राइवेट लाइफ थी। मगर मारवा खानदान की दादी ने एक नियम बनाया था, जिसे परिवार के सदस्यों को हर हाल में मानना ही था। महीने में एक बार परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर लंच या डिनर करना होता था। क्योंकि आर्यन को परिवार के ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते थे, इसलिए आर्यन इस फैमिली गेट टुगेदर का हिस्सा नहीं बनता था। मगर दोस्तों, इस बार रोहित के साथ आर्यन नहीं, रिया थी, जिसे लोगों से डर नहीं लगता था। रोहित और रिया नीचे डिनर करने आते हैं। वहां पर रोहित के चाचा पंकज मारवा, उनका बेटा आयुष मारवा और आयुष मारवा का बेटा लड्डू भी मौजूद थे। लड्डू टेबल पर बैठकर गेम खेल रहा था। रोहित और रिया को देखते ही पंकज मारवा आर्यन को लेकर कमेंट करने लगता है, मगर रिया उससे मुंह तोड़ जवाब देती है। ये सब देखकर पंकज मारवा हैरान रह जाता है। दादी रिया को अपने पास बुलाती है और उसे अपनी खानदानी अंगूठी दे देती है, जो कि 200 साल पुराना एक कीमती हीरा था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। और ये अंगूठी मारवा खानदान की खानदानी अंगूठी थी। दादी का ऐसा बिहेव देखकर पंकज मारवा दादी से कहता है कि तुम सब कुछ आर्यन पर ही लुटा दोगी तो लड्डू को क्या दोगी? इस पर दादी कहती है कि लड्डू को जो कुछ भी चाहिए रहेगा तो वो अपने चाचा रोहित से मांग ही लेगा। पंकज मारवा फ्यूचर में मारवा कंपनी की हेड की पोजीशन के लिए लड्डू को आर्यन से बेहतर बताने की कोशिशों में लग जाता है, जिसके चलते वो रोहित से एक शर्त भी लगा लेता है, जिस शर्त के मुताबिक लड्डू और रिया के बीच एक गेमिंग कंपटीशन होना था। अगर लड्डू ये शर्त जीत जाता तो रोहित दादी की दी हुई खानदानी अंगूठी लड्डू को दे देता। मगर अगर ये शर्त आर्यन जीत जाता तो पंकज मारवा अपने शेयर्स में से 1% शेयर आर्यन के नाम पर कर देता। पंकज मारवा के 1% शेयर का मतलब था लगभग 80 करोड़ रुपए। रोहित बच्चों के बीच में ऐसी कंपटीशन नहीं करवाना चाहता था, मगर पंकज मारवा के फोर्स करने के बाद रोहित भी मान जाता है। दोस्तों, रोहित को तो पता ही था कि गेम खेलने वाला आर्यन नहीं, बल्कि गेमिंग चैंपियन स्वीट एंजल यानी कि रिया है। उसे पूरा यकीन था कि रिया ही जीतेगी। रोहित तो पंकज मारवा की भलाई के लिए ही कह रहा था, मगर पंकज मारवा तो रिया को आर्यन समझने की गलती कर बैठा था। पंकज मारवा के मुताबिक आर्यन एक कमजोर बच्चा था, जिसे गेमिंग की कोई नॉलेज नहीं थी। वहीं दूसरी ओर लड्डू एक ऐसा बच्चा था जो दिन रात गेम खेल खेल कर गेम में माहिर हो गया था। दरअसल पंकज मारवा यहाँ पर दिमाग लगाकर दादू की अंगूठी हथियाना चाहता था। दोनों बच्चों के बीच में गेमिंग कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है। लड्डू फर्स्ट लेवल जीत जाता है, उसके बाद वो सेकंड लेवल भी जीत जाता है। ये सब देखकर पंकज मारवा की खुशी सातवां आसमान छूने लगती है। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रिया तो गेमिंग चैंपियन है, फिर वो क्यों हार रही है? तो आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। दरअसल रिया लड्डू की गेम खेल रही थी, जो उसके लिए नहीं थी और जिसे समझने में उसे वक्त लग रहा था। बैक टू स्टोरी आते हैं। रिया अब गेम को अच्छे तरीके से समझ चुकी थी, इसलिए वो फाइनल राउंड जीत जाती है।
पंकज मारवा को लगता है कि इस बार आर्यन का लक अच्छा था, इसलिए वो कहता है कि एक और बाजी हो जाए। इस बार आर्यन जीता तो मैं 2% शेयर उसके नाम कर दूंगा। रोहित एक बार फिर मना करता है, मगर पंकज मारवा नहीं मानता। दूसरी बाजी भी रिया आसानी से जीत जाती है। इस पर भी पंकज मारवा नहीं मानता है, क्योंकि बात अब उसकी इज्जत पर आ गई थी। लेकिन रोहित कहता है कि नहीं नहीं, अब बस हो गया, आप अपने शेयर्स अपने पास रखिए, आर्यन के नाम पर मत कीजिए, लेकिन इस खेल को यहीं पे खत्म कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पंकज मारवा रोहित की बातें नहीं मानता है। वो तीसरी बाजी खेलने के लिए कहता है और कहता है कि इस बार आर्यन जीता तो मैं 3% शेयर उसके नाम पे करूंगा। पंकज मारवा का बेटा आयुष मारवा भी पंकज मारवा को शर्त लगाने से मना करता है, लेकिन पंकज मारवा नहीं मानता। तीसरी बाजी खेली जाती है। एज यूजुअल रिया ये भी आसानी से जीत जाती है। रिया के गेम जीतने के बावजूद भी रोहित पंकज मारवा से कहता है कि आपको आर्यन के नाम पर अपने शेयर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे बच्चों का गेम समझकर भूल जाइए। तभी रिया दादी से पूछती है कि दादी, जुबान देने का मतलब क्या होता है। इस पर दादी कहती है कि अपनी कही बात को पूरा नहीं करना। इस पर रिया कहती है कि अगर जुबान पूरी नहीं की जाए तो क्या होता है। इस पर दादी कहती है कि उस आदमी की बातों की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये सुनते ही पंकज मारवा को लगता है कि अगर उसने आर्यन के नाम पर अपने शेयर्स नहीं किए तो उसकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए पंकज मारवा ना चाहते हुए भी अपने 3% शेयर्स आर्यन के नाम पर कर देता है और इस तरह से रिया लगभग 250 करोड़ की बाजी जीत जाती है।